पुराण लिंग। पुराण लिंग का अर्थ होता है कि पौराणिक काल में, यानी आज से कई हजार साल पहले जो थे, काफ़ी जो बड़े बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, सिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, उनके द्वारा पुराणों में जिन भी शिवलिंगों की स्थापना की गाथाएं आपको प्राप्त होती हैं, ऐसे शिवलिंग को हम जो है पुराण शिवलिंग कहते हैं। फिर आता है मनुष्य लिंग। मनुष्य लिंग प्राचीन काल में या फिर आप मध्य भाग में देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक महापुरुष हुए, जितने अमीर लोग हुए, राजा महाराजा हुए, उनके द्वारा जो भी लिंग स्थापित किए गए, ऐसे लिंगों को मनुष्य लिंग कहा जाता था। जब भी यह लोग किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु मंदिर इत्यादि बनाते थे, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करते थे, तो प्रतिदिन उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी। तो उस प्रकार के शिवलिंग को मनुष्य लिंग कहा जाता है, क्योंकि यह लिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित होते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत में इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आप सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ जब खंडित कर दिया गया था, तो वहाँ की जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने एक अन्य मंदिर की स्थापना की थी, जिसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, और फिर वहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। आज भी अगर आप सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ के मुख्य मंदिर में आप जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर पुराना सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर जाकर के सभी लोग जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। जल इत्यादि वहाँ पर शिवलिंग को समर्पित किया जा सकता है। उसके पश्चात आता है स्वयंभू लिंग, जहाँ पर भी भगवान शिव किन्हीं कारणों के कारण लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। भारत में स्वयंभू लिंग यानी अर्थात ये शिवलिंग कई जगहों पर आपको देखने को प्राप्त होंगे। पश्चिम हिमालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अमरनाथ की गुफाओं में सर्दियों के दिनों में बर्फ़ से अपने आप ही बनने वाला जो शिवलिंग है, वह भी जो है धीरे धीरे पानी टपकता है, और उसका पानी जो है बर्फ़ के रूप में बदल करके वह शिवलिंग के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के लिंग को जो है स्वयंभू लिंग कहा जाता है। बड़ी संख्या में वहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन इत्यादि करने के लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से आपको स्वयंभू शिवलिंग प्राप्त होंगे। वाण लिंग अर्थात नर्मदा नदी के भीतर या नर्मदा नदी के किनारे आपको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भूतेश्वर शिवलिंग आपको एक प्राकृतिक रूप से बनी